योना उत्तरी इज़राइल राज्य का एक भविष्यवक्ता था। परमेश्वर ने योना को आदेश दिया कि वह महान नगर नीनवे जाकर वहां के लोगों को पश्चाताप का संदेश दे। उठ, उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उनकी दुष्टता मेरे सामने आ पहुंची है। लेकिन योना ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। वह उसकी उपस्थिति से भागकर तर्शीश की ओर चल पड़ा। पर योना यहोवा की उपस्थिति से तर्शीश को भागने के लिए उठ खड़ा हुआ। उसने किराया दिया और उसमें चढ़ गया कि वह यहोवा की उपस्थिति से दूर तर्शीश को जाए। समुद्र में एक भयंकर तूफान उठा, परंतु यहोवा ने समुद्र पर एक बड़ी आंधी चलाई, यहां तक कि जहाज टूटने को हुआ। मल्लाहों ने चिट्ठियां डालकर यह पता लगाने की कोशिश की कि यह विपत्ति किसके कारण आई है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम निकली। तब योना ने स्वीकार किया कि यह तूफान उसकी अवज्ञा के कारण आया है और उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र तुम्हारे लिए शांत हो जाएगा। जब उन्होंने योना को समुद्र में फेंका तो तूफान तुरंत शांत हो गया। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र का क्रोध थम गया। फिर परमेश्वर ने एक बड़ी मछली को ठहराया कि वह योना को निगल ले, और योना 3 दिन और 3 रात उस मछली के पेट में रहा। यह असाधारण घटना इस कहानी का केंद्रीय भाग बन गई। यह परमेश्वर की क्षमा और दूसरा अवसर देने की प्रकृति का प्रतीक है। मछली के पेट से योना ने प्रार्थना की। तब योना ने मछली के पेट से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना की। उसकी यह प्रार्थना पश्चाताप, नम्रता और परमेश्वर की प्रभुता की नई समझ को दर्शाती है। फिर यहोवा ने मछली को आज्ञा दी और उसने योना को सूखी भूमि पर उगल दिया। फिर यहोवा का वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। योना इस बार आज्ञा का पालन करता है और नीनवे जाकर परमेश्वर का संदेश सुनाता है। तब योना उठकर यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। इस बार नीनवे के लोगों ने चौंकाने वाला उत्तर दिया। उन्होंने पश्चाताप किया। यह दर्शाता है कि जब कोई पाप से मुड़कर परमेश्वर की ओर लौटता है तो उसमें कितनी महान शक्ति होती है।